हाँ जी, क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे भाइयों की प्यारी बहनों। मैं हूं दीपेश कुमार। खैर, दिल पे मत लेना। खैर, बकवास को बंद करते हैं और आते हैं सीधा मुद्दे पर। यह फोन है फोटो सॉरी, माफी चाहूंगा, ओप्पो फाइंड एन। इस फोन का नाम है ओप्पो फाइंड एन। जी हाँ, आपने सही सुना है। साले नाम भी कितना अजीब अजीब रखते हैं। खैर, कोई बात नहीं, आ जाते हैं सीधा मुद्दे की बात पर। इंडिया में ये फोन कब लॉन्च होगा मालूम नहीं, लेकिन इस साल तो ये लॉन्च होने वाला नहीं है। हाँ, अगले साल लॉन्च होने की संभावना है क्योंकि चाइना में ये फोन लॉन्च हो चुका है। ये एक फोल्डिंग फोन है, बिल्कुल सैमसंग फोल्डिंग फोन की तरह ही, जैसे सैमसंग का फोन फोल्ड हुआ करता था, बिल्कुल इसी में भी आपको वही सब देखने को मिलेगा। तो इस फोन में जो ऊपर वाली डिस्प्ले है, यानी जो कि बाहर वाली जो डिस्प्ले है, वो है 5.5 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले। और जैसे आप इस फोन को अनफोल्ड करेंगे, मतलब ओपन करेंगे इस फोन को, तब आपको देखने को मिलेगी 7.1 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले। और जो ऊपर वाली 5.5 इंच की डिस्प्ले है, उसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और जो अंदर वाली डिस्प्ले है 7.1 इंच की, उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फोन की डिस्प्ले में आपको दी गई है गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन, और आपको मिलेगी 1001 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको मिलेगी 370 ppi का डिस्प्ले डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 888 का ऑक्टा कोर 5G प्रोसेसर, और इसके अंदर आपको मिलेगा एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट। रैम की बात करें तो LPDDR5 रैम का इसके अंदर सपोर्ट दिया गया है, और जो स्टोरेज टाइप है वो है UFS 3.1 का स्टोरेज। तो मतलब कुल मिलाकर परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बैंड के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि इसके अंदर आपको कितने 5G बैंड दिए गए हैं, लेकिन जैसे मुझे पता चल जाएगा मैं एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा, चेक कर लेना बाद में, लेकिन फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप का सपोर्ट, जिसमें मेन कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल का, 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस आपको देखने को मिलेगा बैक साइड में। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको दो सेल्फी कैमरा इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। एक फ्रंट कैमरा मिलेगा आपको बाहर वाले डिस्प्ले पर, और दूसरा फ्रंट कैमरा मिलेगा आपको अंदर वाली स्क्रीन पर, यानी कि जैसे आप फोन को ओपन करेंगे, फोन को अनफोल्ड करेंगे, तो वहां पर आपको दूसरा सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और दोनों ही सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस फोन के अंदर दिया गया है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो सेल्फी कैमरा से आप 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन में आपको मिल जाता है, लेकिन मेन कैमरा से आप 4K में 30 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। इसके अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और जिसको चार्ज करने के लिए आपको मिलेगा 33 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर। चलो, ये एक अच्छी बात है कि आपको एक फास्ट चार्जर तो दिया गया है, लेकिन बैटरी थोड़ी कोई बात नहीं है। बैटरी 4500 mAh की है, काम आपका चल जाएगा। तो यही बात है बैटरी के बारे में। तो इसी के साथ ये बैटरी के समाचार समाप्त होते हैं। खैर, बकवास बहुत हो गई, चलो आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। इसमें आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। हाँ भाई, नीचे की तरफ आपको मिलेंगे दो यानी कि डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा एक नॉइज कैंसलेशन माइक, ब्लूटूथ 5.2 का वर्जन देखने को मिल जाएगा, डुअल वाईफाई बैंड का सपोर्ट दिया गया है, और भी ऐसे फीचर्स आपको दिए गए हैं जो कि ठीक है, काम चलाऊ है, मतलब ठीक है। और हाँ, एक बात और, जहां तक हो सकता है, जहां तक मैंने अपने हिसाब से सर्च की है इस फोन के बारे में, इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। रिवर्स चार्जिंग में आपको 10 वोल्ट का आउटपुट देखने को मिलेगा, और जो कि वायरलेस चार्जिंग है उसमें आपको 15 वोल्ट का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यह फोन चाइना के अंदर 2 वेरिएंट के अंदर लॉन्च हुआ है, 8GB 256GB, जिसकी प्राइस है चाइना के अंदर 98,000 के आसपास। और जो दूसरा वेरिएंट है 12GB 512GB, यानी कि 12GB रैम और 512GB स्टोरेज, उसकी प्राइस है 1 लाख से ऊपर। अब देखना यह है कि इंडिया के अंदर ये फोन जब लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस क्या रहेगी। प्राइस थोड़ी सी मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है। अब यार, आईफोन के लिए 1 लाख रुपए देते थे अब तक, तो मतलब किडनी को खतरा रहता था। अब ओप्पो के लिए भी किडनी का खतरा रहेगा, अब ये कभी नहीं सोचा था भैया मैंने। हाँ, सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ओप्पो का इतना फोन। खैर कोई बात नहीं, इंडिया के अंदर देखते हैं। हाँ, बस एक बात का दुख होता है, वो ये कि 1 लाख रुपए देने के बाद भी आपको एक फोन के अंदर एक 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है। बस हाँ,
1 लाख रुपए देने के बाद भी यह हाल है, तो देख लो अब। खैर बात तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैंने कितनों की किडनी बेच दी है।